एक होता है मील का पत्थर, जिसे देखकर आप ये गणना कर पाते हैं कि आपसे आपकी मंजिल कितनी दूर है और वहाँ पहुँचने में आपको अनुमानतः कितना समय लगेगा, कितनी देर लगेगी। और एक होता है नींव का पत्थर, जिसे देखकर कम से कम आप बिहार में तो ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके उद्घाटन में कितना वक्त लगेगा, कितना दूर है इसका चालू होना। ऐसे ही एक स्टील प्लांट की नींव का पत्थर का पीछा करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हैं। इस बात की एश्योरेंस हम आपको देते हैं, क्योंकि इस जगह को हम व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं और अगर आप गूगल में मैप खोजेंगे तो यहीं पर लाएगा। और हम आपको दिखाते हैं कैमरा के माध्यम से कि देख लीजिए चारों तरफ यही वो क्षेत्र है जो उस नींव के पत्थर के लिए चुना गया है, जहां पर स्टील प्लांट लगना था। और यहाँ पर देखिए ये वही नींव का पत्थर है जिसे रामविलास पासवान जी ने 2008 में रखा था। अगर 2008-9 में इस पत्थर को मैं देखता तो इसे मुझे चूमने का मन करता, इसे आलिंगन करने का मन करता, क्योंकि उस वक्त ये उम्मीद का पत्थर था। लेकिन ये आज मन पर बोझ का पत्थर जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि इसे देखने के बाद कि मन में क्रोध आता है कि कैसा है सिस्टम हमारा, कि 12 वर्ष गुजर जाते हैं और ये सिर्फ पत्थर नजर आता है, आगे का काम नहीं बढ़ता। अभी तक वैसे तो आपने अनुमान लगा लिया होगा, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम गया जिला के वजीरगंज थाना और विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एरू गांव में हैं। यहाँ पर 2008 में एक स्टील प्लांट के लिए नींव रखी गई थी। 2008 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी या सोनिया गांधी के नेतृत्व में, ये मैं ठीक नहीं कह पाऊंगा, लेकिन भारी उद्योग मंत्री यानी हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर उस वक्त हुआ करते थे हमारे बिहार से रामविलास पासवान जी। उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, एक घोषणा की कि एरू में सेल के माध्यम से एक स्टील प्लांट लगेगा जिसकी लागत होगी 150 से 200 करोड़। और इस अनाउंसमेंट के बाद पूरे गया जिला में एक उम्मीद की लहर, एक खुशी की लहर दौड़ गई। सबके बीच ये लगने लगा कि चलो हमारे यहाँ लगातार कई इंडस्ट्रीज बंद होते रहे हैं और आज वो सुनहरा पल आ गया है जब एक स्टील प्लांट की उम्मीद जगी है। हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री होगा, हम यहाँ काम कर सकेंगे, हमारे यहाँ रोजगार होगा, हमें अब ट्रेन पकड़कर बिहार से बाहर नहीं जाना होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों के चेहरे खिल गए। यहाँ के लोगों के चेहरों पर एक उम्मीद आई कि अब हमें अपने गांव से, अपने समाज से, अपने माँ बाप से, अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर नहीं रहना पड़ेगा, ट्रेन पकड़कर दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज हम 2020 में खड़े हैं और कहीं प्लांट नहीं है। 2011 में राज्यसभा में एक प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा गया जिसका बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जवाब दिया है। वो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, ये बात सही है कि एरू में स्टील प्लांट की बात हुई है, सेल ने माना है कि वहाँ स्टील प्लांट लगाएगा और उसके लिए 27.3 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है, मिट्टी की जांच भी कर ली गई है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा कृषि जमीन को औद्योगिक जमीन में, एग्रीकल्चर लैंड टू इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्जन का जो काम है, जो उसके लिए आदेश चाहिए, वो अभी तक लंबित है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल लग गए और राज्य सरकार ने इस बात की अनुमति नहीं दी कि यहाँ पर उद्योग लगे। उसके बाद का हमें कोई रिकॉर्ड कम से कम ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं मिलता है। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ज़मीन प्रोक्योरमेंट का काम, अधिग्रहण का काम हो गया है। 27.3 एकड़ ज़मीन खरीद ली गई है, लोगों को पैसे भी दे दिए गए
और लोगों ने ज़मीन छोड़ दी उस पर खेती करना, लेकिन आज तक यहाँ पर जब प्लांट नहीं लगा तो ज़मीन वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। अभी आपने सुना होगा 2020 में ही कि हमारे बिहार के उद्योग मंत्री ने एक दिन में 24 कंपनियों को न्योता दिया, लेकिन वही उद्योग मंत्री, वही राज्य सरकार, वही नीतीश कुमार इस मुद्दे पर खामोश बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। यही बात उनके नीयत को बताता है कि उनके मन में क्या है, कि वो कितना उद्योग चाहते हैं बिहार में। अगर उनके मन में बिहार में उद्योग लगाना होता तो क्या इसकी सारी मुश्किलों को समाधान करके यहाँ उद्योग नहीं लग सकता था। कहते हैं कि पेच यहाँ पर फंसा हुआ है कि सेल चाहता है कि जितना उत्पादन हो, उत्पादन में यहाँ पर छड़ निकलेगा जो मकानों में, पुलों में इस्तेमाल होता है। तो सेल चाहता है कि जितना भी हमारा उत्पादन हो उसका आधा हिस्सा बिकवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ले, और इस पैमाने पर राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं अभी तक कि हम नहीं बिकवा सकते हैं। अब बताइए कि हमारे राज्य सरकार की इच्छा कितनी है बिहार में उद्योग लगाने की। कितने का प्रोजेक्ट है? 200 करोड़ का। नीतीश जी एक मानव श्रृंखला बनाने में 25-50 करोड़ रुपए ऐसे ही उड़ा देते हैं, लेकिन 200 करोड़ रुपए के प्लांट से जब हजारों लोगों का घर चल सकता है, एक क्षेत्र में खुशहाली आ सकती है, लोगों का जीवन चल सकता है, पलायन से मुक्ति मिल सकती है, तो ये काम वो क्यों नहीं करते? कितने संवेदनशील है लोगों के प्रति, कितने संवेदनशील है यहाँ के लोगों के प्रति जो गरीबी में जी रहे हैं, जो दाल रोटी के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं। और ये निर्लज्ज बेशर्म आदमी कहता है कि हम इनको प्रवासी नहीं कहना चाहते हैं। अरे आप क्या कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, और क्या करते हैं उससे फर्क पड़ता है। और आप यही कर रहे हैं कि एक अदना सा प्लांट आप नहीं लगा पा रहे हैं जो हजारों लोगों का उम्मीद था। ये नींव का पत्थर नहीं है, ये यहाँ के लोगों के लिए उम्मीद का पत्थर है। और अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप कम से कम स्वांग रचना बंद कीजिए कि आप यहाँ की खुशहाली चाहते हैं, आप यहाँ उद्योग चाहते हैं, आप यहाँ रोजगार चाहते हैं, आपके मन में लोगों के प्रति संवेदना है। छोड़िए ये सब नौटंकी और सीधे सीधे कहिए कि हम जात पात का गणना करेंगे और शासन। रामविलास पासवान जी यहाँ एरू में स्टील प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन जो किए, बहुत सुंदर, बहुत भव्य तरीके से इसका उद्घाटन हुआ और लगा कि हम लोग का नहीं, पूरे गया वासियों का जो है इसमें जो है दुख दूर होगा। एक बात बताइएगा, क्या यहाँ के लोगों ने जो ज़मीन दी अपने मन से दिया या आनाकानी की? नहीं, ज़मीन तो यहाँ के किसान लोग बहुत खुशी खुशी दिए हैं ताकि हम लोग को रोजगार मिल सके, गाँव वालों इसमें कुछ एडजस्ट हो सके, बेरोजगारी दूर हो सके, लोगों का फायदा मिलेगा। जैसे कि अपन घर के घरे भी रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, बाल बच्चा परिवार के साथ रहेंगे। हाँ, सही रहेगा, यहाँ सुखी भी रहेगा। ऐसे बहुत परेशानी हो जाता है।